स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त गांव समैलपुर में आए हैं, जहां पर न्यूज़ ये मिली है खबर कि रात्रि के समय चोरों द्वारा यहां से एक भैंस जो है चुरा ली गई है। चोर आपको पता ही है, कई दिनों से सडोरा एरिया में अपना तहलका मचाए हुए हैं। गांव के ट्यूबवेलों में जाकर केबल तार काटते हैं, घर में सिलेंडर उठाते हैं, बाइक उठाते हैं और भी जो भी उनको लगता है चैन स्नैचिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस गांव समैलपुर में पता लगा, और गांव भोगपुर में भी जानकारी मिल रही है कि भैंस चोरी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस ये गाँव गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। अब गाय अकेली रह गई। यहाँ पर एक भैंस बनती थी, बिल्कुल एक अभी 15 दिन पहले ही वो ब्याई थी और अच्छी खासा था सिस्टम। लगभग 95,000 रुपये की वो भैंस थी। तो यहाँ पर बनती थी और रात्रि को चोर आए। अभी जिस दरवाजे से मैं गुजरा हूँ उसको एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ। इस दरवाजे पर ताला लगता है, रात को ताला लगाकर दूसरी तरफ में घर है, ये केवल पशुओं के लिए है। और ये ताले को तोड़कर इसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं और आराम से फिर जो है भैंस को खोल कर ले जाते हैं। और दूसरे भी देख सकते हैं कि 2 और पशु हैं। तो दिखाना चाहेंगे थोड़ा लाइट की तरफ से, थोड़ा अंधेरा इस वक्त हो गया है। ये इनको वो छोड़ते हैं और उस भैंस को वो यहाँ से ले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी भारी नुकसान समैलपुर के इनका हुआ है। और चोर ऐसे ही गांव भोगपुर में भी ये सूचना ये मिल रही है। सभापुर में क्षमा चाहूँगा, सभापुर में भी इस प्रकार से एक चोरी की घटना, भैंस को उसी दिन बीती रात को इस प्रकार से घटना घटी है। तो जी अंकित जी बताइए, कैसा मामला हुआ, ये कैसे आपको फिर पता लगा? जी, ये रात के 10:30 बजे में यहाँ ताला लगाया गई थी। जी। उसके बाद जो ये वाक्य है 11 से 3 के बीच में हुआ, रात्रि 11 बजे 3 के बीच में। क्योंकि जब 5 बजे धार काटने है जी यहाँ सुबह। हाँ जी, तो जो गोबर किया हुआ था वो घंटे 1.5 घंटे पहले गई था। अच्छा। तो ये रस्सा ये मतलब कटड़े का है, कटड़ा यहाँ बंद रहा था, भैंस वहाँ थी, भैंस का भी रस्सा काटा गया था और कटड़े का भी। अच्छा। तो आसपास यहाँ ताला था, ताला भी था। और यहाँ पे जो जैसे भैंस कभी बाहर तो लिखी थी, तो जब कटे होगी यहाँ उसका मुँह लगे होगा। ओहो, ठीक है। उसमें पट्टियाँ खड़ाई थी। अच्छा, संतरी और हरे रंग की उसने तो जाग के साथ यहाँ लगी हुई थी। उसने खड़ाई हुई थी। हाँ, जो भी लगे उन्होंने खड़ाई हुई। थोड़ा बेहोशी की हालत में करके उनको, वो मतलब ताकि वो जो चिल्लाए ना, मतलब रेंगे ना, मतलब। हाँ। अच्छा। और आसपास जो ये आगे यहाँ दुकान है, यहाँ कटड़े का जो गड़ में रस्सा था वो मिला था। मतलब कटड़ा भी साथ ही गया उसके। फिर 112 में हमने 6 बजे फोन किया तो वो आए थे। उसके बाद फिर एक दिन मैंने अपनी जांच पड़ताल करी, कैमरे वगैरह चेक करे आसपास के जो भी थे, तो कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट करा दी थी। रिपोर्ट कराई तो कितनी कीमत की आप बता रहे हैं? ये लगभग 95 से 1 लाख के बीच में थी। लेकिन हमने बेचनी नहीं थी, घर रखनी थी, क्योंकि 15 दिन हुए थे ब्याही में। हाँ। कोई बेचने का कोई इरादा नहीं था। जी। लेकिन कोई खरीदार आए होंगे, उन्होंने कीमत लगाई होगी। मतलब लाइट ऑन करके रस्से काटे गए। जैसे 10:30 बजे ही हम यहाँ से ताला लगाया गया जी, लाइटा वगैरह सब बंद थी, पंखे चल रहे थे। जो सुबह में आए तो लाइटें भी ऑन थी। लाइट ऑन करके आराम से इत्मीनान से ताला तोड़ा उन्होंने, तोड़ा गया वो, ताला गैप था, कुछ नहीं पता जी। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद रस्से काटे फिर उन्होंने, वो रस्सा ही देख सकते हो आप। हाँ, ठीक है, अंधेरा हो रहा है उधर। हाँ, तो अच्छा, इधर कटड़ा बंधा हुआ था, इधर ये रस्सा भी, हाँ देख सकते हैं। चलो, अभी इधर प्रकाश है। ये जो गाय भैंस का जो बच्चा था कटड़े का, उसका ये रस्सा कटा हुआ था। तो ये रस्सा काटा गया था थोड़ा, और इसके बाद यहाँ पर भैंस बंधी हुई थी, जैसे बता रहे हैं। ये भैंस बंधी हुई थी और यहाँ से वो भैंस को संगल थी, ये रस्सा था। और उसके बाद ये यहाँ से ले जाते बड़े इत्मीनान से। किसका ये आधा हिस्सा यहाँ रह गया, बाकी सारा सड़क पे मिला। यानी इधर सलेमपुर की तरफ गए लेके, मिर्ज़ापुर की तरफ। ये नहीं पता जी मिर्ज़ापुर की तरफ, क्योंकि ये रास्ता हमारे को वहाँ मिला गया, बीच से मैंने मिला। ठीक है, मस्त पैदल ही गए होंगे इसका मतलब, या फिर कोई साधन लेके होंगे, आए होंगे। साधन तो होगा इधर, कुछ रहने का भी अपना कुछ जुगाड़ दो। जब इतनी कार्रवाई कर रहा है बंदा, हाँ ना, ठीक है, देखेगा नहीं भी कहाँ पे डांग गया, कहाँ पे स्पॉट मिलेगी, वो सारा कुछ अपना ही मेरे होंगे। बंदे होंगे 3 4 5 बंदे ऐसे भेजिए। एक तो ये साथ में अंदर भी ताला टूटे हुए है, एक पीछे जो एक की मतलब डंगर वगैरह बनते हैं, वहाँ भी अंदर पकड़ मिची हुई है, जो डंगरों ने सारा गोबर करके ऐसे काट रखा है। कहाँ पे? ये साथ में ही है जी। तो वहाँ भी चोरी करने की कोशिश करी उन्होंने? कोशिश करी गई जी, वो सारे घूमा फिरे, मतलब वो जो है अरे उस बड़े में गए जहाँ ब्याही हुई भैंस थी। अच्छा। अभी एक टो का माल है, जैसे कि एक काट में चलता है, काट का उन्होंने एक भी डंगर नहीं खोला उन्होंने। और इधर एक ताजी भैंस गई थी जी, तो उस साइड में गए गेड़ा मारने। यानी जो भी गैंग, वो गैंग ब्याही हुई दूध देने वाली, जिसकी कीमत
जो दुधारू होती है जिसकी कीमत अच्छी मिल सकती है। यानी पहले इसका मतलब वो जान पहचान के लोग ही होंगे, रेकी करके गए होंगे, पहले देख के गए होंगे कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है ना। कोई देखो जी गाँव का भी होगा, कोई बेदिया हो सकता है गाँव का, क्योंकि लाइट अगर बंद कर देते हैं यहाँ तो बाहर से पता नहीं लगता कि अंदर कुछ बंदा हुआ है या नहीं। ये सिर्फ जानकारी दे सकता है कि यहाँ पे मैच बंद नहीं। तो पुलिस से जांच करी कुछ पुलिस ने? पुलिस में रिपोर्ट लगवा दी थी, बाकी तो अभी तो देखो परमात्मा भरोसे है जी, कहीं आगे पकड़े गए तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं। चलिए अब तो मन समझाने वाली, हाँ बस मन समझाने वाली बात है। अब तो ऐसे ही हो रहा है सडोर एरिया में, सब मन ही को ही समझा रहे हैं, लगातार चोरियां बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं 95 से 1 लाख रुपए का तक का नुकसान यहाँ हुआ। ऐसे ही गाँव सभापुर की जो सूचना मिले वहाँ पर भी इतनी ही कीमत की एक भैंस जो चोरी की गई है। तो बहुत टाइम पहले राजपुर एरिया के अंदर हम लोग गए थे, वहाँ पर 2-3 भैंसें की चोरी हुई थी और उसके बाद ये भैंसों की चोरी का सिलसिला रुका था, तब चोरियां शुरू हो गई। बाइक की चोरी होगी, कहीं पर स्नैचिंग की चोरी हुई, सिलेंडर की चोरी हुई और तारों की चोरी हुई। ऐसे इस प्रकार से ये चोरी का सिलसिला जो चल रहा है, अलग अलग वैरायटी में सामान उठा रहे हैं चोर, और उसके पीछे सीधे सीधे नशेड़ियों का हाथ है। तो लेकिन चोर के प्रति जैसा रवैया अब होना चाहिए वैसा रवैया अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। कोई पकड़े जाते हैं दो इक्का दुक्का, वो अलग बात है। तो इसकी तरफ पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि बहुत बड़ा नुकसान इनका हुआ है। 95 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान कोई कम नुकसान नहीं है, एकदम से इनके लिए डबल पड़ेगी। वो तो गई है कि नई लेनी पड़ेगी इनको, दूध वगैरह का ये काम करते रहे हैं, अब वो चली गई तो एक नई लेनी पड़ेगी, तो इनको डबल यानी 2 लाख रुपए का नुकसान इनको हम कहेंगे। तो इस प्रकार से पुलिस को अब इसकी तरफ सख्ती से पालन करना होगा और खोज करनी होगी ताकि ऐसी वारदात निकट भविष्य में ना हो। तो ये थी गांव स्मैलपुर से स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।